Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the living group in SN2 reaction. To be a good living group or having a good living group, the substituent must be able to live as relatively stable. यानी कि जो living group होता है वो जब लीव करे तो एक स्टेबल फॉर्म में बन जाए, ठीक है। यानी कि एक स्टेबल फॉर्म में लीव आउट हो। जिस तरह से हमारे पास होते हैं वीकली बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, ये जब किसी भी कंपाउंड से लीव होते हैं या मतलब डिस्कनेक्ट होते हैं तो ये इनके पास जो चार्ज आ जाती है वो उनके पास स्टेबल होती है। जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स में जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होता है और जब कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो होता है हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम जब लीव आउट करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाती है और लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो वो क्या होता है कि स्टेबल होता है, हैलोजन आयन जो होता है वो स्टेबल है और एक तरह का वीक बेसिस है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप है वो हमें इस तरह से चूज़ करना होता है या ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता है जो कि लीव आउट हो तो इस तरह से हो कि उसके पास जब चार्ज आए तब भी वो एक स्टेबल आयन या एक स्टेबल मॉलिक्यूल डेवलप हो। Here, living group serve two purposes in SN2 reaction that are one is it polarizes the carbon and the halogen bond। यानी कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो टू पर्पस हमें सर्व करता है। किस तरह से कि सबसे पहले तो वो जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उससे पोलराइज बना दे, ठीक है। यानी कि चार्जेस में चेंज कर दे। यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और हैलोजन के पास जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा कि इसकी वजह से कार्बन एटम जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम बन जाए, ठीक है। और दूसरा जो इसका पर्पस है वो ये है कि जब भी जो लिविंग ग्रुप लीव हो तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लीव आउट हो जो कि उसके साथ पहले से बॉन्डेड था, ठीक है। तो जब लीव करे व्हेन इट लीव्स विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीव्स विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लिविंग ग्रुप के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप देयर आर सम ऑफ द रूल्स। रूल नंबर 1 यहाँ पर आ जाता है कि जो लिविंग ग्रुप हो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम हो, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम लीव करेगा तो जाहिर सी बात है वो पीछे कार्बन को पोलराइज करके जाएगा, कार्बन एटम को। तो ये यहाँ पर पर्पस भी इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूल है इसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, ठीक है। सेकेंड रूल इज़ द स्टेबिलिटी, ठीक है। वो किस तरह से कि जब भी लिविंग ग्रुप लीव आउट करे तो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाए। जिस तरह से हमने देखा कि जो वीक बेसिस होते हैं वो एक तरह के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो करते हैं एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो स्टेबिलिटी शो करेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नॉट अ स्ट्रॉन्गर बेस, हमें कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बेस नहीं चाहिए, नॉट अ स्ट्रॉन्गर बेस, ताकि वो इजीली लीव आउट वहाँ से हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर इसका थर्ड रूल है वो है पोलराइजेबल, टू स्टेबिलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो जो थर्ड रूल है वो है पोलराइजेबल हो लिविंग ग्रुप टू स्टेबिलाइज ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, ये 2 इसके पर्पसेस हैं लिविंग ग्रुप के और 3 इसके रूल्स हैं लिविंग ग्रुप के। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं
कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ समझते हैं इसको कि लिविंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए ताकि वो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सके और उसको एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम बना सके। तो हम मोस्टली SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स को एज कॉमन सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड एज अ कॉमन substrate just because of their electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अल्काइल जो हेलोजन एटम की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जब भी हम इसको अल्काइल हैलाइड्स को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं इन SN2 रिएक्शन, ठीक है, इजीली क्योंकि वो वर्क करते हैं एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल भी और एज एज अ गुड लिविंग ग्रुप भी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जिस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन सल्फर। ये जब भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रांगली पोलराइज्ड इसका बॉन्ड होता है और वो एक तरह के लिविंग ग्रुप भी एक्ट करते हैं। तो दीज आर द स्ट्रांगली पोलराइज्ड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप शुड बी वीक बेसिस। ठीक है, तो वो कौन से वीक बेसिस होते हैं? वो स्ट्रॉन्गर एसिड के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो हमें पता है कि वो एक तरह के वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं जिस तरह से HCl आ गया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड। दीज आर द स्ट्रॉन्गर एसिड and their bases will be weaker conjugated bases। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड के कॉन्जुगेट वीक बेसिस हैं, कॉन्जुगेट बेस जो कि वीक बेसिस है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हैं, जिस तरह से सल्फेट आयंस हो जाते हैं, सल्फोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, ये भी एक तरह के गुड लिविंग ग्रुप वर्क करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर रहे हैं, जहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड या अल्कोऑक्साइड आयंस जो होते हैं वो एक तरह के बैड न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं और पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। स्ट्रॉन्गर बेसिस और पुअर लिविंग ग्रुप, उसमें आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन एंड द अल्कोऑक्साइड आयंस OH माइनस, और इस तरह से OR माइनस, इसी तरह से अमाइड आ जाएगा यहाँ पर। ये भी पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लोराइड आयन की। जिस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो हेलोजन आयंस हैं वो वर्क करते हैं एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर एक और भी आ जाता है एग्जांपल हेलोजन एटम का, जो कि है फ्लोरीन। फ्लोराइड आयन जो होता है उसकी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज इट इज़ द हार्ड आयन एंड इट वर्क एज बोथ ऑफ द पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड आल्सो द पुअर लिविंग ग्रुप इन SN2 रिएक्शन। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो फ्लोराइड आयन होता है वो एक तरह का हार्ड आयन है और स्मॉलर आयन होता है, एंड स्मॉलर, दैट्स व्हाई इट वर्क एज अ पुअर लिविंग ग्रुप and also nucleophile in SN2 reaction in protic solvent. Okay, so here is the end of this video. We will discuss about the solvents in our next video. Thank you. Stay with it. You don't need to water it down.